गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के यूनिट 2 और चैप्टर 2 में। तो प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक न्यू क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। प्यारे बच्चों, विभव का मान शून्य होता है। हमने प्यारे बच्चों इससे पहले भी हमने एक निरक्षीय स्थिति का व्यंजक पढ़ चुका है प्यारे बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, उसी से मिलता जुलता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इसे वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, कहाँ पर डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा एक एक चीज़ का डिटेल बताता चलूँगा। तब आप लोग को पूरी तरह से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ पर क्या डिफरेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति के हम विभव के व्यंजक में चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, लेकिन इसमें निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन लिखना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति। क्या बच्चों, निरक्षीय स्थिति। तो प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो पहले तो हम मान लेते हैं, मान एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है। ए पर धन की आवेश और बी पर माइनस की आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। इतना तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग को पता है। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव कहाँ प्राप्त होता है, लंबार्ध में। कहाँ प्राप्त होता है, लंबार्ध में। r दूरी पर एक लंबार्ध बिंदु होता है, जहाँ पर निरक्ष में एक बिंदु प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते। क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को लंबार्ध में प्राप्त हो, कहाँ लंबार्ध में प्राप्त होता है, उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम आपस में क्या कहते हैं, मिला देते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम आपस में मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितना मान ए पी ओ का होगा उतना ही मान पी ओ बी का होगा। कितना, पी ओ बी का होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, समांतर का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मान बच्चों, समांतर का चिन्ह लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों, इस क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम, इस डायग्राम में हमने क्या क्या लिया है, उसका भी यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर नोट्स लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर भी नोट्स लिखना है कि हमने डायग्राम में क्या क्या लिया हुआ है। तो क्या है बच्चों, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। क्या है बच्चों, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ए पर धन की आवेश है और बी पर क्या है, बी पर माइनस की आवेश। क्या बच्चों, बी पर माइनस क्यू आवेश है। बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या, जहां पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, जहां पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। फिर बच्चों, यहाँ पर 2l है, तो मतलब 1l इसके लिए हो गया और 1l इसके लिए हो गया। तो ऐसा करता है प्यारे बच्चों, आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर नोट्स नहीं लिखूंगा। जब आप लोग प्रॉपर अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे, तो मैं नोट्स कॉपी में कैसे लिखा हूँ आप लोग को पूरी नोट्स कॉपी में आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो से देख करके आप लोग नोट्स से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम बात करेंगे किसकी बच्चों, अब हम पहले बात करेंगे बिंदु ए की, फिर बात करेंगे बिंदु बी की। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं बिंदु ए पर। किसने पर बच्चों, बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर क्या है बच्चों, धन की आवेश है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, बिंदु ए पर क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण, पी बिंदु पर, क्या बच्चों, विभव। पी बिंदु पर विभव। तो प्यारे बच्चों, विभव ज्ञात ज्ञात करें, विभव किसे पता से कहते हैं, भी से। अब बिंदु ए ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, V1 करेंगे। जब बिंदु बी ज्ञात करेंगे तो V2 कर देंगे। तो V1 बराबर 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान ए पी। क्या बच्चों, ए और पी, क्योंकि हम ए से पी ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। लेकिन उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ए पी का स्क्वायर होता था बच्चों, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला अंतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव के व्यंजक में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए पी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, ये ए पी है स्क्वायर। अब पहले हम ए पी का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम इससे पहले ए पी का निकालेंगे मान। तो ए पी का मान कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तो ए पी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। किसका लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या बच्चों, आधार का वर्ग। तो बच्चों, डायग्राम में क्या है, कर्ण क्या है, ए और पी कर्ण है, ओ और पी लंब है, और ओ और ए क्या है, आधार है। तो ए और पी में कोई मान नहीं है, लेकिन लंब का मान क्या है, ओ और पी के बीच का मान क्या है, आर है। अब आधार का मान क्या है, एल है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। तो कर्ण का मान क्या है बच्चों, ए पी है, ए पी का वर्ग रहेगा, इसका कोई मान नहीं है। लंब क्या है, ओ एल हमारा लंब है। क्या बच्चों, ओ और ओ पी, सॉरी ओ और पी हमारा क्या है, ओ और पी हमारा लंब है, प्लस ओ और ए हमारा क्या है, आधार है।
तो ए पी का वर्ग, ए पी का वर्ग, लेकिन लंब का मान हमने क्या है, ओ पी का मान आर है, और ओ और से ए का मान एल है। क्या है बच्चों, बच्चों एल का स्क्वायर है इसमें, तो ये दोनों का स्क्वायर। फिर बच्चों आधा का तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। लंब का मान ओ और पी है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। लंब क्या है, ओ और पी है, ओ और पी का मान क्या है, आर है, और आधार क्या है, ओ और ए क्या है, आधार है जिसका मान एल है। तो ए पी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, तो ए पी का वर्ग बराबर ओ और पी लंब है, तो आर का वर्ग प्लस प्लस यहाँ क्या बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे प्लस है, और ओ और ए क्या आधार है, तो आधार में एल है, तो एल का वर्ग। आशा करते हैं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। जब बच्चों यहाँ पर वर्ग हटेगा तो क्या लगता है, यहाँ पर रूट लगता है, क्या लगेगा बच्चों, रूट, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आशा करता है बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। तो फिर बच्चों हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक में, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में ए पी का मान रखने पर, 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 चलिए पर हम ए पी का मान रख देते हैं। तो समीकरण एक क्या है, वी वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान ए और पी। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, यहाँ ए पी दिख रहा है, ए पी का मान क्या है हमारा, ये है क्या है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और से रूट, क्या बच्चों, रूट। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारा भी का मान, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर दूसरा, क्या बच्चों, समीकरण नंबर दे देते हैं इसको हम दूसरा। अब बात करते हैं क्या बच्चों, बिंदु बी की बात करेंगे, किसके डायग्राम में क्या है बच्चों, बिंदु बी है, बिंदु बी पे क्या है, माइनस क्यू बेस, क्या है, माइनस क्यू बेस है। तो बात करेंगे किसकी, बिंदु बी की। चलिए फिर अच्छा बिंदु बी की बात करते, तो क्या लिखेंगे फिर बच्चों, यहाँ पर लेंगे बी, बिंदु बी पर माइनस क्यू, क्या बच्चों, माइनस क्यू अवेश है, तो माइनस क्यू इस बार लेके चलेंगे। तो बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। तो चलिए फिर बच्चों बिंदु बी की बात कर रहे हैं, तो बिंदु बी पे क्या है, माइनस क्यू है, तो वी टू हो, क्या होगा, वी टू बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होगा इंटू, यहाँ पर क्या बच्चों, माइनस क्या लगा, यहाँ पर माइनस लाइन, क्या लगा, माइनस लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, बिंदु बी में कहा माइनस क्यू बेस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, यहाँ पर बी और पी, क्या होगा बच्चों, बी और पी। लेकिन बच्चों मैंने पहले जब डायग्राम बनाया था तो वहाँ पर आप लोग को समझाया था, लेकिन चित्र में क्या समझाया था, जो मान ए पी का होगा वही मान किसका होगा, वही मान हमारा बी पी का होगा, क्या बच्चों, जो मान ए पी का होगा वही मान बी पी का होगा। तो फिर बच्चों हमारा ए पी का मान क्या है, ए पी स्क्वायर, सॉरी ए पी का मान क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो वही मान हमारा किसका होगा, जो मान ए पी का था वही मान हमारा बी पी का भी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं, तो क्या बच्चों वी टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है, यस। तो क्या बच्चों वी टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। प्यारा बच्चों ये यही था क्या हमारा मान, यस हमारा ए पी का मान यही था बच्चों, ए पी का मान यही था। इसको देते थे क्या बच्चों, समीकरण नंबर 3, इसको देते समीकरण नंबर 3। अब फिर बच्चों हमने V1 और V2 का मान निकाल चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब आएगा हमारा क्या, कुल विभव, क्या आएगा बच्चों, कुल विभव, क्या आएगा बच्चों, कुल विभव। तो कुल विभव क्या होता है फिर बच्चों, V बराबर V1 प्लस V2, इसको देते हैं क्या बच्चों, समीकरण नंबर 4, क्या बच्चों, समीकरण नंबर 4। तो अब आगे पॉइंट हो गया क्या बच्चों, कि समीकरण 4 में कितने, समीकरण 4 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से V1 और V2 का मान रखने पर, V1 और V2 का मान रखने पर, तो चलिए प्यारे बच्चों इसे हम आप लोग को लिख कर दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों हम रखते हैं V1 और V2 का मान, तो यहाँ पर क्या लेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 4 में, क्या बच्चों, समीकरण 4 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से V1 और V2 का मान रखने पर, क्या बच्चों, मान रखने पर। तो चलिए फिर बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, तो समीकरण 4 में हम रखते हैं मान, तो V बराबर V1 का मान क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर होगा प्लस, क्या होगा बच्चों, प्लस। और फिर V2 का मान क्या था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू, क्या था बच्चों, माइनस क्यू, क्या बच्चों, माइनस क्यू था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। पहले बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, माइनस और प्लस का पहले गुणा होगा।
तो क्या हो गया बच्चों, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। प्लस का ये वाला माइनस और ये वाला प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आशा करता है प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, माइनस है, मतलब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को क्या अगर घटा देंगे तो प्यारे बच्चों आप यूँ समझ लीजिए जी, ये मान लीजिए इसका मान क्या है, 1 है, इसका मान क्या है, 1 है, और इसका मान क्या है, 1। तो प्यारे बच्चों 1 में से अगर 1 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो हम इन दोनों को ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को क्या घटा दिए तो क्या बचेगा, v बराबर हमारा क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा हमारा, 0। तो हम बता देंगे प्यारे बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है बच्चों, विभव का मान शून्य होता है। क्या बच्चों, विभव का मान शून्य होता है। तो चलिए पर प्यारे बच्चों हम इसे आप लोग को लेकर चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी में। तो कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, ये रही प्यारे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग पहले वीडियो को रोक करके आप लोग इतना प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिख लीजिए और डायग्राम को बना लीजिएगा। तो ऐसा करता है प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम बना लेंगे। और ये रहा प्यारे बच्चों हमारे डायग्राम का थ्योरी। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को इतना पहले रोक लीजिएगा और थ्योरी को लिख लीजिएगा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए में धन क्यू आवेश और बी में माइनस क्यू। अब माइनस क्यू आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विभव का व्यंजक स्थापित करने का, स्थापित करना है। ये रहा प्यारे बच्चों थ्योरी। अब बात करते हैं बिंदु ए की, फिर बात करेंगे बिंदु बी की। चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, क्या बच्चों, पी बिंदु पर विभव। तो v1 बराबर 1/4 इंटू क्यू अपन ए पी ये होगा समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों ए पी का हमको चाहिए मान, तो हमने लगाया यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये वाले फार्मूले से है ना, ये वाला फार्मूला से हमने ए पी का क्या निकाला बच्चों, हमने ए पी का निकाला मान। अब समीकरण नंबर 1 में ए पी का रहेंगे क्या, मान। तो चलिए बच्चों हम रखते हैं ए पी का मान। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा समीकरण 1 में ए पी का मान रखने पर समीकरण 1 v1 बराबर 1/4 को क्यू अपॉन ये रहा हमारा ए पी का मान आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों बिंदु बी में आता है, बिंदु बी में माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव। तो v2 बराबर 1/4 के इंटू माइनस क्यू है, बिंदु बी पर क्या माइनस क्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस क्यू अपन बी पी। लेकिन हमने प्यारे बच्चों पहले बताया था, लेकिन चित्र में ए पी का मान जो होगा वही मान हमारा बी पी का भी होगा। तो जितना मान ए पी का है उतना मान हमारा बी पी का है। सॉरी बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, मैं आगे की ओर वीडियो को स्किप करता हूँ। तो यस प्यारे बच्चों हमारे ए पी का मान क्या था, हमारे ए पी का मान भी था आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर ए पी की जगह बी पी की जगह हम सॉरी ये रहा हमारा कौन सा मान, ये वाला मान में हमारा जो क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो पी के मान ये पी है, तो पी का मान हम ए पी करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। बाकी ये पूरा सेम ये वाला है तो ये वाला सेम रहेगा, ये भी ये सेम रहेगा। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। जो ए पी का बी पी का मान, जो बी पी का मान वही ए पी का मान होगा, जो ए पी का मान वही बी पी का मान होगा। तो फिर बच्चों बात वही है, माइनस है तो माइनस, इसको दे देते समीकरण नंबर 3। कैसे, समीकरण नंबर 3। अब बात करते हैं v1 v2 का मान निकल गया बच्चों। तो हम निकालेंगे कुल विभव। क्या निकाल बच्चों, कुल विभव। तो कुल विभव क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं आपका कुल विभव। तो कुल विभव क्या होता है, v बराबर v1 प्लस v2 समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में समीकरण 3 और समीकरण 2 से v1 और v2 का मान रखने पर तो v बराबर 1/4 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1/4 के इंटू माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। फिर बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला प्लस से आपस में गुणा हो जाएगा तो ये बीच में हो जाएगा माइनस। बाकी दोनों सेम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाते हैं। क्या बच्चों, ये आपस में दोनों कट जाते हैं तो इनका मान निकल आता है क्या, 0। क्या बच्चों, इन दोनों का मान निकल आता है क्या बच्चों, 0। तो ये रहा बच्चों v बराबर 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। क्या बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों मैं आप लोग को मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।